समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है उस पर बीजेपी अब तीखी प्रतिक्रिया दे रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपने वो बयान सुना जो उन्होंने कल दिया है दिवाली को लेकर, दीपोत्सव जो अयोध्या में मनाया जा रहा है उससे लेकर के, तो क्या कहेंगे? देखिए, कार सेवकों के हत्यारे मुलायम सिंह जी के बेटे अखिलेश यादव जी, आपसे यही उम्मीद है कि आप सनातन का विरोध करोगे, आप राम का विरोध करोगे, आप कृष्ण का विरोध करोगे, आप महावीर का विरोध करोगे, आप गौतम बुद्ध का विरोध करोगे, आप गुरु नानक के विरोध करोगे, क्योंकि आपको दिया नहीं भाते। क्योंकि दिया जलेगा तो प्रजापति की मिट्टी से बना हुआ दिया, उसके घर में रोशनी आएगी। और जब घी और तेल डलेगा तो जो मेहनत मजदूरी करने वाले जो हमारे ग्वाल बाल हैं, जो गौ माता को रखते हैं, उनके घी के जब दिए जलेंगे तो आपको वो आनंद नहीं भाता। क्योंकि अगर आपको आनंद भाता तो आपके पिताजी कार सेवकों पर गोली क्यों चलाते? ये तो स्वर्णिम अवसर है भारत का, जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 500 वर्ष का पाप धोकर, कलंक धोकर आज अयोध्या जगमगा रही है। मुलायम सिंह जी के पुत्र अखिलेश यादव जी, कान खोलकर सुन लो, अयोध्या में तो दिया जलेगा। वो दिन दूर नहीं जब मथुरा में भी दीपावली मनाई जाएगी। अब हिंदू जग चुका है, सनातनी जग चुका है, और वो दिन भी हम तैयारी कर रहे हैं कि लखनऊ से लेकर, लखनपुर से लेकर अवध की धरती तक सिर्फ और सिर्फ दीपमालिकाई होगी। आप दियों का विरोध चाहे जितना कर लो, चाहे जितना इस्लामिक माला भज लो, चाहे जितनी ईसाइयत की जो है जय जयकार कर लो, लेकिन ना सनातन का प्रचंड रुका था, ना सनातन का दिया कल बुझा था, ना आज बुझेगा। आपके पूर्वजों ने गोली चलाने के बाद भी सनातन का दिया बुझाने की कोशिश की थी, पर सनातन जगमगाता रहेगा। आप उपदेश उनको दो तो ज्यादा बेहतर है। आप जो है सनातन का दिया जलाने वालों को उपदेश मत दो। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत बढ़ रहा है और अयोध्या अपने राम के आगमन पर दीपावली मना रही है। उनका तो कहना था कि फिजूल खर्ची ना हो। उन्होंने इसलिए कहा कि पूरी दुनिया में जो क्रिसमस मनाया जाता है वो कई कई महीनों तक उसकी जगमगाहट रहती है, तो फिजूल खर्ची पे उनका बयान नहीं है। जब जगमगाहट होती है तो बिजली की फिजूल खर्ची नहीं होती। अरे श्रीमान जी, हम तो नैसर्गिकता कर रहे हैं। हम तो मिट्टी के कुमार प्रजापति की मेहनत से बने हुए दिए जला रहे हैं। ग्वाल बाल जो भैंसे गाय रखते हैं उनके घी से दिए जला रहे हैं। उनका दूध बिकता है, उनका घी बिकता है, और इसलिए हम मजदूर को मजदूरी मिलती है। मेरा सनातन धर्म किसी को भूखे नहीं रहने देना चाहता ना। मंदिर में बैठे से लेकर सड़क पर बैठने वाले आदमी तक, फूल मालाओं से लेकर रुई बत्ती तक, रुई बत्ती से लेकर दिए तक, दिए से लेकर तेल तक, तेल से लेकर घी तक, घी से लेकर मक्खन तक, हर मजदूर का पेट भरना, यही तो राजा राम का दरबार है। आप क्या जानो राम को? राम को तो वही समझ सकते हैं, वो बिल्ली मां समझ सकती है कि मेरे राम क्या थे जिसके जूठे बेर खाए। वो भगवान वाल्मीकि समझ सकते हैं जिनको राजा राम ने दर्शन दिए, और राजा राम के पुत्रों का जन्म जिस वाल्मीकि आश्रम पर हुआ। आप तो सत्ता के मद में पहले थे, तो आपके पिताजी ने गोली चलाकर कार सेवकों की हत्या करी, और आज भी आप इस्लामिक चाटुकार, मुस्लिम चाटुकारता और ईसाइयत की चाटुकारता और हिंदू विरोधी का जो आपका चेहरा है, ये ख्याति नाम चेहरा हो गया। चिंता मत करना, आपके दिए हिंदू जरूर बुझाएंगे, लेकिन सनातन का दिया हिंदू जरूर जलाएगा और जलता ही रहेगा। यह दिया किसी भी कीमत पर नहीं बचता, और इस पर फिजूली खर्ची दिखती है तो आप देखो अगले बार और लखनऊ से लेकर अयोध्या तक पूरे गली नगर चौराहों पर दिए सजाए जाएंगे और खूब आतिशबाजी चलाई जाएगी। आप जाकर वहां उनको ज्ञान दो तो ज्यादा बेहतर है। हम तो सनातन का दिया जलता था, जलता है और जलता रहेगा। बहुत धन्यवाद। बात करने की मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा, जिन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी है अखिलेश यादव के उस बयान पर जहां पे उन्होंने दियों पे और मोमबत्तियों पे कम खर्च करने की अपील की थी। कैमरामैन प्रतीक के साथ अवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।